नमस्कार। आ, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही जानी मानी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। पर सीधे किताब पे नहीं, बल्कि उसकी एक समीक्षा पर गहराई से बात करेंगे। ये समीक्षा फोकस करती है सेल्फ हेल्प, माइंड पावर और हाँ, हमारे अवचेतन मन पर। हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि किताब अवचेतन मन की शक्ति के बारे में क्या कहती है और ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकती है। हुक ये है कि समीक्षा का कहना है ये किताब लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब या यूं कहें कि ये समीक्षा इसी मूल विचार पर आधारित है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारी जिंदगी को बनाने में, उसे दिशा देने में एक बहुत बहुत अहम रोल निभाता है। अच्छा, तो समीक्षा का एक बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस, इन सब पर बहुत गहरा असर डालता है। और ये कि अगर हम पॉजिटिव सोचें तो नतीजे भी पॉजिटिव मिलते हैं। ये वाली बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है, और खासकर इस बात पर कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं ना। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, कि जो बातें हम खुद से बार बार कहते हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं और फिर वही हमारी हकीकत बनने लगती है। समीक्षा के अनुसार पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एक मजबूत विश्वास, यही सफलता की कुंजी है। और ये असर सिर्फ मतलब करियर या पैसे तक ही नहीं है, राइट? हाँ, समीक्षा सेहत के बारे में क्या कहती है? मन और शरीर का कनेक्शन। बिल्कुल। समीक्षा डॉक्टर मर्फी के इस विचार को काफी महत्व देती है कि हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी मानसिक स्थिति, उसका सीधा असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। मतलब अगर हम सेहत को लेकर अच्छे, पॉजिटिव और भरोसे वाले विचार रखते हैं, तो हमारा शरीर भी बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकता है। समीक्षा शायद इसे किताब का एक अहम हिस्सा मानती है। ठीक है। और लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या समीक्षा कुछ तरीके भी बताती है, या सिर्फ अच्छा सोचने से ही सब हो जाएगा? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं। समीक्षा कुछ खास टेक्निक्स का जिक्र करती है, जैसे सकारात्मक प्रार्थना। इसको आप एक तरह का विश्वास भरा स्टेटमेंट समझ सकते हैं। फिर है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना, अपने गोल को ऐसे देखना जैसे वो सच हो गया हो। और मानसिक एकाग्रता, यानी मेंटल फोकस। समीक्षा इन तरीकों को अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के टूल की तरह देखती है। अच्छा, तो अगर हम समीक्षा की मुख्य बातों को समेटें तो क्या-क्या सीखने को मिलता है? मेन टेकअवेज क्या है? समीक्षा के विश्लेषण से कुछ खास बातें निकलती हैं। पहली, कि इंसान अपनी सोच से ही अपनी किस्मत बनाता है, एक तरह से। दूसरी, कि मेंटल पावर से हम मुश्किलों, यहाँ तक कि बीमारी या नाकामयाबी पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। समीक्षा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर जोर देती है कि सोने से ठीक पहले के जो विचार होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन ज्यादा रिसेप्टिव, मतलब ज्यादा ग्रहण करने वाला होता है। और शायद सबसे जरूरी बात जो समीक्षा हाईलाइट करती है कि डर और नेगेटिव सोच, यही फेलियर की असली जड़ है। ये सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है। लेकिन क्या समीक्षा सिर्फ किताब की तारीफ ही करती है या कुछ कमियां भी बताती है? नहीं, समीक्षा बैलेंस्ड है। वो खूबियां भी बताती है, जैसे किताब की भाषा बहुत सरल है, मुश्किल आइडियाज भी आसानी से समझ आ जाते हैं, असली जिंदगी के उदाहरण दिए गए हैं जिससे पढ़ने वाला कनेक्ट कर पाता है। और हाँ, ये आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। ये तो प्लस पॉइंट्स हुए। और कमजोरियां, क्या समीक्षा में कोई आलोचना भी है? हाँ, कुछ आलोचनाएं भी है जिनका जिक्र समीक्षा करती है। एक तो ये कि कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि कुछ आइडियाज बार बार दोहराए गए हैं, रिपीट होते हैं। और एक थोड़ी गहरी आलोचना भी है जिसे समीक्षा नोट करती है, वो ये कि ये सोचना कि हर प्रॉब्लम का हल सिर्फ और सिर्फ मन की शक्ति से हो सकता है, शायद ये हर सिचुएशन में या हर किसी के लिए प्रैक्टिकल ना हो। बाहरी हालात, एक्शन लेना, कर्म करना, उनका भी तो अपना महत्व है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब सोच और कर्म दोनों का बैलेंस जरूरी है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। तो फिर इस पूरी चर्चा का, इस समीक्षा का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? समीक्षा का निचोड़ यही है कि किताब का जो सेंट्रल मैसेज है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, ये बहुत पावरफुल है। समीक्षा इस किताब को उन लोगों के लिए बहुत जरूरी मानती है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ, कुछ सीमाओं के साथ। ठीक है। तो समीक्षा मन की अंदरूनी ताकत पर तो बहुत जोर देती है,
पर ये एक सवाल ज़रूर छोड़ जाती है सोचने के लिए कि ये जो अंदरूनी फोकस है, इसको बाहरी दुनिया में जो हम काम करते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्शन लेते हैं, उसके साथ कैसे बैलेंस करें? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफ़ी है या उसे सही एक्शन के साथ जोड़ने की ज़रूरत है?